नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के सरायमीर थाना क्षेत्र अंतर्गत पठान टोला मोहल्ले में नफीस अहमद अपने आवास पर जरूरतमंदों में कंबल बांटे। इस दौरान मोहल्ला गढ़वा, खुद कास्ता, सिराजी का पूरा, नई बाजार, तलिया, पूना पोखर, पठान टोला, पुराना थाना सहित अन्य मोहल्लों से आए जरूरतमंद महिलाओं एवं पुरुषों को लगभग 500 कंबल का वितरण किया गया। कंबल पाकर गरीब असहाय लोगों के चेहरे पर खुशी की झलक देखने को मिली। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी व प्रमुख समाजसेवी नफीस अहमद ने बताया कि वे पिछले 14 वर्षों से गरीबों की सेवा करते चले आ रहे हैं। जरूरतमंदों के बीच में हर साल ठंड के मौसम में कंबल का वितरण करते चले आ रहे हैं। उसी कड़ी में आज भी कंबल का वितरण किया गया। उन्होंने बताया कि गरीबों की मदद करके उन्हें अपार खुशी मिलती है। नफीस अहमद ने बताया कि मैं जनता की आवाज़ पर इस बार सरायमीर नगर पंचायत क्षेत्र से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहा हूं। जनता का आशीर्वाद मिला तो सरायमीर नगर पंचायत क्षेत्र में विकास कार्यों की बाढ़ लगा दूंगा। उन्होंने वर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके द्वारा सरायमीर नगर क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं किया गया है। किसी दल से चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें समाजवादी पार्टी से ऑफर मिला है, लेकिन वह निर्दल प्रत्याशी के रूप में जनता के सामने आएंगे। उसी के तहत समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। सरायमीर की जनता उन्हें जरूर आशीर्वाद देगी। कंबल वितरण के दौरान परवेज अख्तर, अबू साद उर्फ चुन्नू, अफजल शेर, अफगन उर्फ नाटे, हारून खान, करीमुल्ला, अरशद उर्फ नन्नू, शफीकुर रहमान सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। देखिए, मेरा समाज सेवा काम मैं हमेशा किया हूँ, कोई पहली बार नहीं है। और कंबल मैं लगभग 5-6 रोज़ से बांट रहा हूँ। घर से तमाम लोग आ रहे हैं, मेरे हिंदू भाई, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे लोग को मैं, कोई मेरे अंदर भेदभाव नहीं है, सब मेरे भाई। ठंड इतनी ज़्यादा थी, मैं सोचा कि कंबल मंगवा के वितरण कर दूँ, गरीबों ठंडे से बचें। और आज जो है आप लोग के बीच कम से कम मैं 500 कंबल वितरण किया हूँ, आप लोग देख ही रहे हैं। कब से बांट रहे हैं आप? पिछले कई वर्षों से ये काम कर रहे हैं? ये मैं आज से 14 साल से, जब से ईश्वर ने मुझको उस लायक बनाया है, मैं 14 साल से लोगों की मदद कर रहा हूँ। मगर मैं कभी मीडिया के माध्यम से सामने नहीं आता था, मगर अब की बारी लोग कहने लगे तब मैं मीडिया के सामने आया हूँ, नहीं तो हमेशा मैं लोगों की मदद किया हूँ। अच्छा, दूसरा सवाल, नगर पालिका के आप प्रत्याशी भी हैं नगर पंचायत के, जी, जैसा आप बता रहे हैं, क्या यहाँ पे कमी रह गया है जिसको आप पूरा करना चाहेंगे? देखिए, सरायमीर में देखा जाए 10 साल से जो वर्तमान चेयरमैन हैं राम प्रकाश यादव जी, देखा जाए तो विकास टाउन एरिया के अंदर, बाजार के अंदर कुछ भी नहीं हुआ है। जो भी हुआ है 10 साल पीछे जाइए, पूर्व चेयरमैन उबैदुर रहमान के ज़माने में हुआ है जो भी हुआ है। और यहाँ काफ़ी दिक्कत देखने में आ रही थी, मैं देख रहा था, मुझको लगा ऐसा कि मैं ही इसमें चला हूँ। लोगों की, जनता की यही पुकार कि नफीस भाई नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी आप खड़े हो जाइए, हम लोग का आशीर्वाद रहेगा, सहयोग रहेगा, हम लोग आपको जिताएंगे। तब मैं उन लोगों के फैसले पे आके खड़ा हो गया। किसी पार्टी को पकड़ेंगे या निर्दल? नहीं, मैं निर्दल लड़ने की पूरी बनाया हूँ विचार, और निर्दल ही लड़ूंगा। पार्टी वाले वैसे बहुत से लोग भी आ रहे हैं, मगर मैं पश्चिमबल से लड़ने का कोई मेरा विचार नहीं है। आजमगढ़ जिले के उत्तर प्रदेश अभिभावक संघ ने शहर की एक प्रतिष्ठित स्कूल पर फीस जमा न होने पर कड़ाके की ठंड में बच्चों को खड़ा कराने का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे उत्तर प्रदेश अभिभावक संघ के सचिव
गोविंद दुबे ने बताया कि शहर के एक स्कूल ने फीस जमा न होने पर बच्चों को इस कड़ाके की ठंड में मैदान में खड़ा करा दिया गया, जिससे कई बच्चों की तबीयत भी खराब हो गई। उन्होंने कहा कि यदि फीस समय पर नहीं जमा होता है तो उसमें बच्चों की क्या गलती है। स्कूल प्रबंधन को उनके अभिभावकों से संपर्क कर फीस को जमा करवाना चाहिए। गोविंद दुबे ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए, अन्यथा अभिभावक संघ बड़ा आंदोलन करने को बाध्य होगा और इस मुद्दे को संघ उच्च बाल अधिकार संस्था नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स को अवगत कराएगा। आज जिलाधिकारी के पास हम लोग एक शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय GD ग्लोबल द्वारा बच्चों के साथ किए गए अमानवीय व्यवहार, उसकी प्रिंसिपल के द्वारा ये कई घटनाएं कई बार हो चुकी। अभी हाल में ही एक बच्ची का बाल काटा गया था, लेकिन डर के कारण बच्चे, उनका परिवार इस डर से कि बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा वो नहीं आ पाए। आज पुनः घटना की पुनरावृत्ति हुई है। इस कड़ाके की ठंड में पीड़ित परिवार के बच्चों को लगभग कई घंटों तक कड़ाके की ठंड में खड़ा किया गया। कारण था समय से फीस न जमा किया, किसके द्वारा किया गया? जबकि प्रिंसिपल के द्वारा, विद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा किया गया, जबकि फीस जमा करने की लास्ट डेट अभी 10 फरवरी को। तो इससे पहले भी कई घटनाएं विद्यालय द्वारा, शहर के कई विद्यालयों द्वारा होती रहती है। तो हमारे पास जो शिकायत आई उस क्रम में आज हम जिलाधिकारी को यह बताने आए हैं कि यह कतई बर्दाश्त नहीं है ऐसी कृत्य कि किसी भी अबोध बालक के साथ, किसी भी बच्चे के साथ जिसको हम लाखों रुपया खर्च करके वहाँ आपके कैंपस में पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं, आप उनका बाल काटे, आप उसको घंटों तक इस कड़ाके की ठंड में जहाँ पे कंबल के बाहर निकलने के लिए बड़ा आदमी जो है सहम जा रहा है, वहाँ उस मासूम से बच्चों को कड़ाके की ठंड में बाहर खड़ा किया जा रहा है। तो कतई यह बर्दाश्त नहीं है। जिला प्रशासन इस बात को संज्ञान ले। क्या आश्वासन मिला? महाराज जी इस बात को संज्ञान लें कि ऐसे कुकृत्य को रोका जाए, अन्यथा अभिभावक महासंघ इसके खिलाफ कठोर निर्णय लेगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। तो वहीं स्कूल प्रबंधन के तरफ से स्कूल की प्रिंसिपल मोनिका सारस्वत पांडे ने बताया कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। बिना ठोस सबूत के किसी भी स्कूल पर इस तरह का आरोप लगाना पूरी तरह सरासर गलत है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग किया कि निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। कई घंटे से तो सबसे पहले मैं यहीं इसको कर्टेल कर देना चाहूँगी, क्योंकि कई घंटे तो अभी स्कूल चल ही नहीं पा रहा है और अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ सीनियर बच्चे ही आ रहे हैं, वही बच्चे जो प्री बोर्ड्स दे रहे हैं। प्री बोर्ड वाले बच्चे आते हैं, उनका 3 घंटे का पेपर होता है, पेपर दे कर के चले जाते हैं। तो इतना कोई समय ही नहीं मिला कि बच्चों को इस बारे में बात की जाए या उनको कोई पनिश किया जाए। पनिश तो किसी हाल में नहीं किया गया है। कौन कह रहा है ये चीज़, किस आधार पे कह रहा है, मेरे हिसाब से इस चीज़ की पुष्टि होना पहले ज़रूरी है। दूसरी चीज़, ये स्कूल है, एक प्रबंधन है, यहाँ पे एक रेगुलर सर्कुलर्स और इन्फॉर्मेशंस पेरेंट्स और बच्चों को जाते ही हैं। खाली फीस से रिलेटेड ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, कब है, कल कौन सा एग्ज़ाम है, किसकी तैयारी करनी है, कब स्कूल में कितने टाइम पर आना है, किसकी फ़ीस ड्यू है, उसमें फ़ीस ड्यू का भी एक वो पार्ट है। इसीलिए इसमें अलग से ऐसा कुछ नहीं कहा गया। हर स्कूल फ़ीस लेता है, कोई एडवांस फ़ीस नहीं ली जा रही है। जो चीज़ प्रिंटेड है उस हिसाब से ली जा रही है और इसमें किसी भी बच्चे को या किसी भी पेरेंट को किसी भी तरीके का कोई ऐसी प्रताड़ना ना तो पहले कभी दी गई है, ना अभी दी जा रही है और ना ही आगे दी जाएगी। लेकिन हाँ, इन्फॉर्मेशन ज़रूर सर्कुलेट हो रही है और फ़िलहाल स्कूल इतना लंबा चल ही नहीं रहा है कि बच्चों को हम क्लास से बाहर निकाल के खड़ा करें। तो ये आरोप सरासर गलत है और मेरा निवेदन है अधिकारियों से कि इस चीज़ की पूरी तरीके से पुष्टि की जाए कि बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे और बिना किसी पुख्ता सबूत के इस तरीके का आरोप लगाना दंडनीय है। आजमगढ़ शहर के करतालपुर बाईपास स्थित GD ग्लोबल स्कूल में लोहड़ी का त्यौहार बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल एवं प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने संयुक्त रूप से लोहड़ी का पूजन करके किया। कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षिकाएं एवं 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी ढोल ताशे की धुन पर नृत्य करते हुए बड़े उत्साह और उमंग के साथ सम्मिलित हुए। विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने कहा कि त्यौहार हमारे जीवन में ढेर सारी खुशियां लाते हैं, वहीं हमें हमारी संस्कृति और सभ्यता से परिचित कराते हैं। अतः ऐसे कार्यक्रम में हमें प्रतिभाग करना चाहिए। विद्यालय के प्रधानाचार्य मोनिका सारस्वत पांडे ने कहा कि पारंपरिक त्योहारों से बच्चों को जहां संस्कार एवं सभ्यता की जानकारी होती है, वहीं उनके जीवन उत्साह और बना रहता है, जिससे
जीवन में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है। कार्यक्रम में शिक्षक शिक्षिकाओं ने चूड़ा मटर का आनंद लिया। सबके चेहरे पर आनंद और उत्साह स्पष्ट देखा जा रहा था। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय की निदेशिका एवं प्रबंधक ने समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं एवं छात्र छात्राओं को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर विद्यालय के उप प्रधानाचार्य मधु पाठक सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं एवं सभी कर्मचारीगण उपस्थित रहे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो मोदी जी ने शुरू की है, उसके अंतर्गत बच्चों को मल्टीलिंगुअलिज्म की नॉलेज दी जा रही है, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन की नॉलेज दी जा रही है। उसी में एक कल्चरल एक्सेप्टेंस की भी बात कही गई है। हमारे बच्चे पंजाब में नहीं रह रहे हैं तो क्या वो कभी लोहड़ी का मतलब नहीं जानेंगे, या साउथ में नहीं है तो क्या वो पोंगल का मतलब नहीं जानेंगे, खाली किताबों में पढ़कर थोड़ी रह जाएंगे। तो उनको ये सब जानकारी हम किताबों के थ्रू अब तक दे रहे थे। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहती है कि हर एक चीज़ की एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग होनी चाहिए, एक प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि वो बहुत एंटरटेनिंग हो जाए, बच्चे पढ़ाई की तरह ना उसको लें, फन लर्निंग मेथड में उसको सीखें। उसी के अंतर्गत हमने आज लोहड़ी का ये सेलिब्रेशन रखा। हालांकि ना तो मैं पंजाबी हूँ, ना स्कूल प्रबंधन पंजाबी है, ना ही हम पंजाब में हैं, लेकिन लोहड़ी क्या है, क्यों मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, इसमें किस तरीके का खाना खाया जाता है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या इसकी उपयोगिताएं हैं, क्या क्यों फेस्टिवल ये इतना इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमने स्कूल में एक छोटा सा आयोजन किया। और जो हमारे बच्चे थे उनको हमने कैसे पूजा की जाती है, कैसे लोहड़ी मनाई जाती है, इसके बारे में जानकारी दी है। आजमगढ़ जिले में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव संपन्न होने के बाद मतगणना के उपरांत दयाशंकर सिंह पटेल अध्यक्ष चुने गए। बता दें कि मतगणना के दौरान सुबह से ही गहमागहमी का माहौल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सभागार में देखने को मिला। मतगणना के उपरांत दयाशंकर सिंह पटेल को अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में नवनिर्वाचित अध्यक्ष दयाशंकर सिंह पटेल ने कहा कि वह बार एसोसिएशन को और मजबूत करने के साथ ही अधिवक्ताओं के हितों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। इससे पूर्व सभी विजेता प्रत्याशियों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। हाँ, हम दयाशंकर सिंह पटेल अध्यक्ष पद के निर्वाचित उम्मीदवार निर्वाचित हुए हैं। इसका पूरा श्रेय किसको जाता है? इसका पूरा श्रेय यहाँ के वकील बंधुओं को जाता है। प्राथमिकताएं क्या होंगी आप जीत गए? जीतने के बाद अधिवक्ताओं के हित की लड़ाई लड़ना, भ्रष्टाचार अदालतों में जो हो रहा है उसके समापन की खात्मा की कोशिश करना, और कानून व्यवस्था बादकारियों का हित जो है सर्वोपर रहेगा। आजमगढ़ जिले के गंभीरपुर थाने की पुलिस ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बीते 8 जनवरी को मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक युवक नाबालिग किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई। इसी बीच गंभीरपुर थाने पर तैनात उप निरीक्षक राकेश तिवारी को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी युवक गोमाडी बाईपास के पास मौजूद है, जो कहीं भागने की फिराक में वाहन का इंतजार कर रहा है। सूचना के आधार पर उप निरीक्षक राकेश तिवारी अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर वांछित अभियुक्त गोविंदा उर्फ योगेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ न्यायालय ने दलित के साथ मारपीट के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद 2 आरोपियों को 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा प्रत्येक को 6,000 अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला SC/ST कोर्ट के विशेष जज शशि चंद द्विवेदी ने सुनाया। बता दें कि सुरेश राम निवासी व थाना कंदरापुर गांव के रामपति से रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश के कारण 28 नवंबर 2000 को सुबह 7 बजे जब वादी सुरेश की भाभी सुधरावती बरदौरा को साफ कर रही थी, तभी रामपति शर्मा, शैलेश उर्फ छांगुर तथा 2 अन्य नाबालिगों ने जाति सूचक गाली देते हुए सुधरावती को मारा पीटा। इस मामले में पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर दिया। अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी मुकदमा सुरेश राम, सुधरावती, शारदा, लालचंद राम, डॉक्टर SP सिंह, ब्रिजनाथ दुबे, अनिल कुमार राय तथा रिटायर्ड CO चंद्रमा सिंह को बतौर साक्षी न्यायालय में परिचित कराया गया। दौरान मुकदमा आरोपी रामपति की मौत हो गई। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी रविंद्र तथा शैलेश उर्फ छांगुर को 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 6,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।